तो सीधा सवाल आज की तारीख में मोहसिन साहब आपसे है। हाँ, लोगों को गिरफ्तार किया गया, हाँ वक्त रहते अगर कार्रवाई नहीं होती तो पेट्रोल खरीदे जा रहे थे पेट्रोल पंप से, पेट्रोल बॉम्ब बनाने के लिए बहुत बड़ी एक योजना बन रही थी, एक साजिश बन रही थी कि पूरे उत्तर प्रदेश को जला दिया जाए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि ये पहले कैसे नहीं पता चला? कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, तो सारी सुरक्षा व्यवस्था सारे ही जो देश के इतने कहना चाहिए मेन हस्तियां वहां मौजूद थीं, जो देश और उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है देश और प्रदेश की, वहां पर सुरक्षा एजेंसियां थीं। उसके साथ साथ अगर कोई साजिश के तहत ये काम किया गया था तो उस साजिश को नाकाम करने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया। हम जरूर कहेंगे कि अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क न होती तो ये दंगा कहां तक चला जाता, क्योंकि ये तो एक साजिश के तहत किया गया था। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि जुमे की नमाज के बाद इस तरह से कुछ लोग उसमें अपनी रणनीति बनाकर और दंगा कराने के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अभी दुनिया भर की बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर ये भी संयम रखते अपनी भाषा पर तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार चाहे एमआईएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कुछ दल हो, ये सब के सब भड़काऊ भाषण, लगातार लोगों को उकसाने वाला काम आप रूबिका देख रही हैं लगातार आप कि प्रदेश और देश के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा कराने की एक साजिश चल रही है। उसमें संस्थाएं भी हैं, सिमी जैसी सोच की विचारधारा के लोग जो पीएफआई में चले गए हैं या अन्य संस्थानों में चले गए हैं। तो ये दंगा कराने के लिए ये जो जफर हयात पकड़ा गया, अभी देखिए सारे के सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, इसमें ये कोई ना दुबे जी बोलेंगे, ना भदौरिया साहब बोलेंगे, ना वारिस पठान साहब बोलेंगे, ये क्लीन चिट दे देंगे सारे दंगाइयों को। बिल्कुल आग लगाओ, हम क्लीन चिट देंगे। ये गलती भाजपा की है, ये गलती यहाँ की पुलिस की है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी आदरणीय योगी सरकार में, ये बहुत बड़ी बात है। आज वहाँ सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई, शांति व्यवस्था कायम हो गई, लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया गया। और हम आगे दाग अगर है तो सबसे पहले वही दिखता है ना। मैं ये कह रही हूँ कि आम दिन नहीं थे, यहाँ पर आपके 80 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, 1400 से ज्यादा योजनाओं को लागू करने की बात चल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, सेंसिटिव टाइम था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। ऐसे में तो ये किसी को पता कैसे नहीं चला कि आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है? किसी को पता ही नहीं चला। पेट्रोल बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, आपकी पुलिस सोती रही। ऐसे ही रूबिका ऐसे समय पर ही जब प्रदेश और देश का विकास हो रहा है तो वो लोग परेशान हैं जो विनाश करना चाहते थे। परेशान वही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो विनाश करना, लेकिन उनको नाकाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की वारिस पठान साहब ने किया है। दो चीजों पर आपका नाम याद आया, मोहसिन रजा साहब को। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जवाब दीजिए। पहला वो ये कह रहे हैं कि आप लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे और इसीलिए आपने लोगों को उकसाने का काम किया। और दूसरा ये कि हम तो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं पीछे लाने की। वारिस भाई देखिए रूबिका जी, मैंने सुना मोहसिन रजा साहब की बात को एकदम सुकून से। अब मैं चाहूंगा कि मुझे भी आसानी के साथ बोलने दीजिए, आराम से। मैं दो चीज में मेरी बात रखूंगा। पहले तो जो वायलेंस हुआ उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, वो कंडेमनेबल है। अब पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर मेरा ये बोलना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कायदे कानून का पालन करने में, रूल ऑफ लॉ फॉलो करने में। पूरा इंटेलिजेंस का फेलियर है, जबकि इनको पता है प्रधानमंत्री वहाँ है, प्रेसिडेंट वहाँ पर है, मुख्यमंत्री वहाँ है, फिर भी इस तरह की घटनाएं इनकी नाक के नीचे हो रही है। तो आप कुछ समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। अब पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर व्यक्ति को संविधान ने दिया है। ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? ये प्रोटेस्ट, अब ये जो बोल रहे हैं ना भड़काऊ भाषण, तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था कि 10 दिन पहले भाजपा की जो प्रवक्ता थी उसने एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
गुस्ताखी करने की कोशिश की, अपशब्द बयान किए, उनके खिलाफ एफआईआर किए गए हर तरफ, मगर मोदी सरकार खामोशी से सोती रही, किसी को अरेस्ट नहीं किया। तो एक प्रोटेस्ट किया कि उनको अरेस्ट किया जाए। देखिए आज रूबिका जी, आज हमारा देश की दिशा में चला गया। मोहसिन रजा बैठे हुए हैं कि लोग हमारे देश की मजाक उड़ा रहे हैं। आज पूरा मिडिल ईस्ट हमारे देश की मजाक उड़ा रहा है। देखिए क्या हो गया। हम 10 दिन पहले से बोल रहे थे कि हमने उसके खिलाफ एफआईआर किया है, उसको अरेस्ट किया जाए, मगर अरेस्ट नहीं किया। जब मिडिल ईस्ट वालों ने बोला तब अरेस्ट किया। वारिस पठान देश का मुसलमान है, भारत देश का नागरिक है, पक्का सच्चा। जब वारिस पठान रोज आके चैनलों पे बोल रहा है, रोज बोल रहा है कि आप अरेस्ट करिए, हम हुजूर के शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर मोदी जी ने कोई स्टेप नहीं लिए। ये कब स्टेप लिया? जब बाहर के मुल्क ने जाकर प्रोडक्ट को बैन करने की बात कर दी, जब एम्बेसडरों को बुलाया गया कतर में। कितनी शर्मनाक बात है कि वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में वो वहां जा रहे कतर को, उसके पहले वहां पर बुलाया जाता है एम्बेसडर को और बोला जाता है कि आपके देश में इस तरह की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात हुई है उसके लिए आप माफी मांगिए। तब जाके मोदी सरकार जाती है। और भी करते क्या है? सस्पेंशन। अरे सस्पेंशन से क्या होगा रूबिका जी, चलिए बताइए। सस्पेंशन से नहीं, हमारी मांग है कि जिस किसी ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ केस करके जेल में डाला जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तब हमको लगेगा कि न्याय हुआ, इंसाफ हुआ। सिर्फ सस्पेंशन तो लिप सर्विस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वारिस साहब, आप इत्मीनान से अपनी बात रख रहे हैं, पूरे पुख्ता तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और आपकी बात को पूरा देश इस वक्त सुनेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक भावना आहत हुई है और उसका पूरे तरीके से जो है सर आंखों पर उस बात को लिया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ केस होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। किसी का भी खुदा हो, किसी का भी प्रॉफिट हो, किसी का भी रसूल हो, किसी की भी भावना अगर आहत होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वारिस भाई, आप जैसी बात कर रहे हैं, क्या कानपुर में वैसी बात हो रही थी? उनके हाथों में पत्थर थे कि नहीं थे? आप मुझे सच्चाई बताइए। पीसफुल प्रोटेस्ट, मैं इसके साथ हूं, लेकिन हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम, पूरी तैयारी। देखिए पहली बात तो रूबिका जी, मैं आपकी बात पूरा मैं बोलूंगा आपको। इन्होंने जो अपने बयान से सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं, पूरे विश्व के मुसलमानों के दिल को हाथ पहुंचाइए, सेंटीमेंट को हर्ट किया, इसलिए उनको जेल में डालना चाहिए। एक आम आदमी कुछ भी ट्वीट कर देता है प्रधानमंत्री के बारे में तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब आपने कहा कि वायलेंस के बारे में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा। आप जो दिखा रहे हो ना रूबिका जी, एक ही वीडियो आप दिखा रहे हो कि कुछ टोपी वाले लोग पत्थर फेंके जा रहे हैं मुसलमान। मेरे पास ऐसे वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर पे वायरल है। और ट्वीट किसने किया है? आप ही की तरह एक पत्रकार है जो नॉन मुस्लिम है, उसने ट्वीट करके दिखाया है वीडियो पे कि पुलिस पत्थर फेंक रही है, पुलिस पत्थर मार रही है। मुसलमान के 40 बच्चों को एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। मुसलमान के बच्चे को उठा के मारा जा रहा है, पुलिस के साथ में मिलकर गालियां दी जा रही है। मैं कह रही हूँ पत्थर हिंदू के हाथ में हो कि पत्थर मुसलमान के हाथ में हो। अगर आपको यकीन नहीं आया, आप वीडियो दिखाइए, पर मुझे ये बताइए कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाएगी तो वो क्या करेगी? रूबिका जी, वो क्या करेगी? पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू की थी, ये बताइए वारिस भाई मुझे। ये देखिए, पुलिस पत्थर मार रही है, लेकिन क्या पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू की? देखिए पुलिस पत्थरबाजी नहीं, पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू की। आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं देख रही हूँ और दिखा भी रही हूँ, फुल फ्रेम है आप। आप फुल फ्रेम है, आपकी तस्वीरों को सब दिखा रहे हैं, मतलब एबीपी न्यूज पूरी तरीके से दिखा रहा है। पर आप मेरी बात तो सुनिए। पुलिस पत्थर मार रही है। हाँ, पुलिस पत्थर मार रही है, पर पुलिस ने पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस पर कोई पत्थर मारेगा तो वो क्या करेगी? जी, हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ेगी? नहीं, पुलिस को अरे कायदा कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है रूबिका जी। हमारे देश में संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है। पुलिस को लगता है कोई पत्थर मारा तो जाओ, उसको अरेस्ट करो, कोर्ट में ले जाओ और जो सजाए दो। अगर आप उनके ऊपर पत्थर मारेंगे, पुलिस है ना भाई, कानून व्यवस्था तो कोई लागू करेगा ना, कौन करेगा? एक ही तरफ के लोगों पे, सिर्फ मुसलमानों पे 40 मुसलमानों के बच्चों के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। कितने नॉन मुस्लिम के ऊपर लगाया? दुकान बंद कराने कौन गया था जबरदस्ती? ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। दुकान बंद कराना, हिंदू भाइयों ने भी पथराव किया है। बताइए, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था रूबिका जी। हमारी जानकारी के मुताबिक ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जुम्मा के बाद में, इन्हों का एक था कि पीसफुल है, दुकान बंद करिए, मगर सामने से पथराव शुरू हुआ। एक साजिश के तहत। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इंटेलिजेंस फेलियर रही होगी का ये।
क्यों जाकर ये वहां पे जफर पुलिस का नाम पुलिस आ को रहा है पहले ना, बंदोबस्त जो करना मुख्य चाहिए आरोपी था। है, पुलिस ने क्यों वो अपना बहुत ढिलाई पहले छोड़ी? से- और अरे फिर सुनिए, जाकर ये जफर जिसका नाम आ रहा है ना, मुसलमानों के ऊपर पत्थर वारिस मारे। भाई, मुसलमान मत कहिए ना, मैं ये कह रही हूँ जिसके हाथ में भी पत्थर है वो देश का दुश्मन है, जिसके हाथ में भी पत्थर है, चाहे उसने टोपी पहनी हो, बिल्कुल क्या सही बात है, उसने उसके गले खिलाफ में कार्रवाई जनेऊ करिए। डाला हो, बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। बात है। आप सिर्फ एक की पैरवी मत कीजिए, मैं ये कोई कह भी रही हो, हूँ जिसके हाथ में पत्थर कोई वो भी हो। देश का दुश्मन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।